अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। देश इस वक्त कोरोना की प्रचंड लहर में है। कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर चुका है, जिसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 19 लाख को पार कर गई है। कोरोना के आंकड़े बेशक बहुत डराने वाले हैं, लेकिन अब कोरोना को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। दिल्ली में चौथी लहर पर लॉकडाउन का प्रहार। छह दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर नकेल की तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली की लगातार उखड़ती सांसों को संजीवनी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लॉकडाउन को हथियार बनाया है। यानी पिछले साल की ही तरह इस बार भी दिल्ली 6 दिन तक लॉकडाउन की वजह से कैद रहेगी। दिल्ली में ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और क्या खुला रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लॉकडाउन में किन चीजों की मनाही है। बेवजह कहीं नहीं घूम सकेंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। असेंबली हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते। सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही अब ये समझिए कि इस लॉकडाउन के दौरान किन किन चीजों पर पाबंदी नहीं है, यानी किन किन चीजों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। शादियों में 50 लोग को पास के साथ इजाजत। मेट्रो और बस में 50% की क्षमता के साथ यात्रा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को बाहर ले जा सकते हैं। साप्ताहिक बाजार जोन के हिसाब से 1 दिन खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। उधर कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के ही निर्देशों पर एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर दवा के दामों को तत्काल प्रभाव से घटा दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर रेमडेसिविर का उत्पादन भी दोगुना कर दिया गया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि सितंबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन 10 गुना तक कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की भी शुरुआत की गई है। इसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 15 टैंकर विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो के लिए रवाना होंगे। वहां से ऑक्सीजन भरकर यह एक्सप्रेस वापस महाराष्ट्र पहुंचेगी। नवी मुंबई के कलम्बोली स्टेशन के जो गुड शेड है उसके यहाँ पर जो यार्ड होता है वहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आज की तारीख में जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाने वाली है। जिस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए आखिरी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है लगभग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्राई रन की तरह यहाँ पर एक खाली टैंकर जो है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आने वाला है विशाखापट्टनम से, उसको यहाँ पर चढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से 6 राज्यों के लिए अतिरिक्त वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिनमें महाराष्ट्र को 1121, यूपी को 1700, झारखंड को 1500, गुजरात को 1600, मध्य प्रदेश को 152 और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए हैं।
महामारी के इस भयावह दौर में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन मोड में आ गया है। राजधानी दिल्ली के कैंट में एयरपोर्ट के पास बने कोविड केयर सेंटर को चालू कर दिया गया है। इस अस्पताल में कुल 500 बेड की व्यवस्था है। ये सभी बेड ICU बेड हैं। हालांकि फौरी तौर पर 250 बेड तैयार हो चुके हैं। बाकी 250 बेड को गुरुवार तक तैयार कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस के गंभीर खतरे से जूझ रहे मरीजों को यहां भर्ती किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही ये जंग भले ही अपने भयावह दौर में है, लेकिन एक बात तय है कि ठोस नीतियों और कोरोना प्रोटोकॉल को अगर सही से अमल में लाया जाए तो इस बेकाबू वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकता है।